हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्मी का जो एग्ज़ाम है जब सभी सेंटरों और ओपन भर्तियों में 25 जुलाई 2021 को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की थर्ड वेव के कारण दोस्तों इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी दुख खबरी की बात है, लेकिन दोस्तों हमें बरकरार रखनी है हमारी तैयारी। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो का क्या काम है। दोस्तों जल्दी से बताओ डायनेमो का क्या काम है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये जो आपको उपकरण दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों के वेग मापने का यंत्र है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, और दोस्तों ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। लेकिन दोस्तों एमीटर है जो विद्युत धारा का मापन करने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है, जो कि दोस्तों क्या है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। एमीटर यहाँ पे गलत दे रखा है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती है। दोस्तों बताओ कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां लगाई जाती है, वो किस कारण लगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों जल्दी से ऑप्शन को पढ़े और जल्दी से इसका राइट आंसर दें। बहुत ही जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए वो उनका सही है कि पीला प्रकाश क्या होता है दोस्तों, कोहरे को भेदता है और सड़क साफ दिखाई देती है, जिसके कारण जो पीला प्रकाश होता है ना कोहरे को भेद कर, जिससे हमें क्या होती है सड़क साफ दिखाई देती है। जबकि और सभी दोस्तों जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। नो सेंस निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है दोस्तों। पीला प्रकाश सड़कों पर चलते हुए व्यक्ति की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर है दोस्तों जो क्या करता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह कौन से नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर जिस इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर सिद्धांत कार्य करती है। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है कि कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टर होते हैं। दोस्तों सुपर कंडक्टर का मतलब होता है अतिचालक होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं जो अतिचालक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा, जो भी इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि दोस्तों क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को न्यून प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, उच्च प्रतिरोधिका नहीं देता दोस्तों। यह क्या करता है सुपर कंडक्टर होते हैं ना जो न्यूनतम प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। हम आज करने वाले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को बताना है कि इन 30 में से आपके कितने आंसर आप करेक्ट कर पा रहे थे। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न हमारे सामने है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि आविष्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार आता है, सभी को पता है एग्जाम के अंदर। तो जो भी आविष्कार है इन सभी का पता होना चाहिए आप सभी को। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सबको पता होना चाहिए कि फोरेनाइट किस काम का कौन सा उपकरण है। फोरेनाइट सबको बता देता हूं कि पारा तापमापी का आविष्कार किया था फोरेनाइट ने। और दोस्तों रॉबर्ट वाटसन ने क्या किया था? रॉबर्ट वाटसन ने क्या किया था? जल्दी से बताओ दोस्तों, रॉबर्ट वाटसन ने क्या किया था? बहुत अच्छा, रडार का आविष्कार किया था। किसका दोस्तों? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। और दोस्तों एकट एम मोसली ने क्या किया था? इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था ये बताना हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर ने। सातवां प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न हमारे सामने आता है कि चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों जल्दी से। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन होता है ना जो क्या करता है दोस्तों, ये एक क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है किण्वन के अंदर। किण्वन जो रासायनिक जो क्रिया होती है ना इसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है हमें। अगला प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न क्या है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीवाणु के किसके अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं,
और दोस्तों पानी के अंदर जो भी होते हैं उनको यानी पानी को शुद्ध करने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो इन ऑप्शन में से आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लोरीन का क्या किया जाता है? यानी शुद्ध पानी को शुद्ध करने में किया जाता है क्लोरीन गैस का यूज। जो भी जीवाणु होते हैं पानी के अंदर उनको नष्ट किया जाता है क्लोरीन गैस के द्वारा। और दोस्तों सबको पता है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और दोस्तों पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। और दोस्तों जो नियोन होता है, नियोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कि जो चमकीली जो दोस्तों लाइटें होती हैं उनमें नियोन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास सामने आता है। 9 क्वेश्चन क्या है देखो, कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। दोस्तों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? बहुत सारे दोस्त इसका राइट आंसर इस निकोटिन से पकड़ रहे हैं, जो दोस्तों क्या सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और निकोटिन का दोस्तों मुख्य प्रदूषक होते हैं सिगरेट के अंदर, सिगरेट के धुएं के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों? सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहे, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत ही शानदार, नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जो कि दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग में उसमें सहायक नहीं होती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ गैसें उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न हमारे सामने है कि चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फॉस्फाइड। और दोस्तों आप सबको पता है जो सफेद फॉस्फोरस का यूज किया जाता है इस जिंक फॉस्फाइड में, और सफेद फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारे सामने है कि एलिजा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एलिजा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स के लिए। और दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एड्स होता है ना, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और एड्स के बारे में आप सबको पता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारे सामने है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों जो जॉन डाल्टन है उन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोर ने बताया था। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न हमारे सामने है कि बैटरी में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ दोस्तों, बैटरी में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? सबको पता होना चाहिए कि H2SO4 किसका दोस्तों? H2SO4 का यूज किया जाता है बैटरी के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न हमारे सामने है कि एथलीट फुट बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 15वें का? बहुत ही अच्छा, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका सही है। दोस्तों जो कवक है ना वो एथलीट फुट बीमारी को उत्पन्न करता है, कवक है। अगला प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न हमारे सामने है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। दोस्तों लीनियस है द्वितीय पद्धति के प्रतिपादक कहा जाता है लीनियस को। अगला प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि टिक्का रोग किससे होता है? दोस्तों जो टिक्का रोग होता है किस में होता है? सॉरी दोस्तों, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली, धान, गेहूं या गन्ना? तो जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। मूंगफली में क्या होता है दोस्तों? टिक्का रोग होता है। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न हमारे सामने कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्टिकॉल्स कहा जाता है उनको। अगला प्रश्न देखो, 19वां प्रश्न हमारे सामने है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? दोस्तों जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दिया गया है? तो 19वें का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संकटापत्र और पादप और जीव जंतु
उनमें उनका विवरण दिया गया है किसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न हमारे सामने है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। दोस्तों मानव जो शरीर है उसका रक्त बैंक किसे कहा जाता है, किडनी को, हीमोग्लोबिन को, हृदय को या प्लीहा को। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों 20 में। बहुत ही अच्छा, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न हमारे सामने है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 21वें का। जो मनुष्य गर्भाशय है उसमें विकसित हो रहे भ्रूण है उसको किसके द्वारा पोषण मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा द्वारा। अगला प्रश्न देखो, 22वां प्रश्न हमारे सामने है कि किस विटामिन का नाम थायामीन है। थायमीन है दोस्तों, कौन से विटामिन का नाम थायमीन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 22वें का। बहुत है, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी1 का नाम क्या है, थायमीन है। और दोस्तों आप सबको बताता हूँ विटामिन बी1 के कारण कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। कौन सी दोस्तों, बेरी बेरी। और विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, जल्दी से बताओ विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है। आप सबको पता होना चाहिए, स्कर्वी। और विटामिन डी के कारण रिकेटस। और दोस्तों विटामिन के कारण खून का थक्का न जमना, विटामिन के कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 23वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन से रोग हो जाता है। अभी दोस्तों बताया है, 23वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों आप सभी कि विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेटस। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 24वां कि किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। तो इसका जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, 24वें का राइट आंसर है कि किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन रोग हो जाता है, गंजेपन का रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, टीनिया पेडिस के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, 25वां प्रश्न हमारे सामने है कि अस्थि मज्जा में कौन से कैंसर होते हैं जो सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, 25वें का राइट आंसर। बहुत है, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उनका सही है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के कारण क्या होता है दोस्तों, सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न हमारे सामने क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है, जल्दी से बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लाज्मा झिल्ली के कारण क्या होते हैं, यानी कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न हमारे सामने है कि पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून क्यों निकलने लगता है। दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना दोस्तों, आपको वहाँ पे ये टेलीग्राम उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों यदि अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो दबा के दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रश्न देखो दोस्तों, 27 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक व मुंह से खून क्यों निकलने लगता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 27वें का, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, 28वां प्रश्न हमारे सामने है कि ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा क्यों गर्म होते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कि ताप के अच्छे, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न देखो, 29वां प्रश्न हमारे सामने है कि पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है। यह सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। और दोस्तों जो ऊपर होता है ना वायुमंडल में, दोस्तों जो ऊपर होता है ना आकाश में, उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, रडार के द्वारा। और पानी के अंदर किसी वस्तु का या किसी वस्तुओं का पता कौन से उपकरण द्वारा लगाया जाता है, वो होता है सोनार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सोनार। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारे सामने क्या है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित किस रंग में होता है। दोस्तों जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है ना,
श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये सबसे अधिक विचलित किस रंग में होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सबसे अधिक विचलित कौन से रंग का होगा? बैंगनी रंग का। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग का होता है। क्योंकि दोस्तों जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा, उसका अपवर्तन या विचलन कौन ज्यादा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों लाल जो रंग होता है, रेड रंग, उसका क्या होता है? जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण यह कम विचलित हो पाता है। तो दोस्तों आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों आप सभी को बताते हूँ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा पोस्टपोन ये 25 जुलाई को है तो 26 अगस्त टारगेट बनाकर चलिए। 26 अगस्त को आपका एग्जाम हो सकता है। और दोस्तों दुख की खबर तो है दोस्तों, लेकिन आपको तैयारी बरकरार रखनी है। तो हम यदि हमारा सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा आज का, तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक जो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।